स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रेशियोज। तो सबसे पहले जो रेशियो है वो है इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो क्या रेशियो है? जो हमारी रेशियोज की टर्म्स होती हैं, जैसे ए इज टू बी, जैसे हमारी रेशियो की टर्म्स हैं ए इज टू बी, ए इज द फर्स्ट टर्म एंड बी इज द सेकेंड टर्म। जब भी हमें बोला जाए कि इसका इनवर्स निकालो तो क्या होगा? ए की जगह पे बच्चे बी आ जाएगा और बी की जगह पे ए आ जाएगा, यानी ए मेरी सेकेंड टर्म बन जाएगी और बी मेरी फर्स्ट टर्म बन जाएगी। तो 3:2 का इनवर्स क्या होगा? 2:3। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ए इज टू बी में कहते हैं इनवर्स रेशियो निकालो, तो यहाँ पे 4:5 है, यानी फर्स्ट टर्म मेरी 4 है और सेकेंड टर्म मेरी 5 है। अब क्या होगा इनवर्स में? जो 5 है वो मेरी फर्स्ट टर्म बन जाएगी और 4 सेकेंड टर्म बन जाएगी। तो ये क्या हो गया? इनवर्स हो गया। अगर हम डेफिनेशन को एक बार फिर से देखें, वन रेशियो इज द इनवर्स ऑफ अनदर इफ देयर प्रोडक्ट इज 1, thus a is to b is the inverse of b is to a। अगर हम देखें जैसे a is to b था, a अपॉन b यानी 3/2 बोले, अगर इसका इनवर्स क्या होगा? b अपॉन a ही होगा ना, उल्टा होगा, a की जगह b आ जाएगा और b की जगह a आ जाएगा। तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा बच्चे? 1 होगा। जैसे यहाँ पे 3/2 था, उसका इनवर्स क्या हो जाएगा? 2/3, तो क्या आ गया? 1। तो ये हमारी डेफिनेशन थी कि इनवर्स रेशियो में जो प्रोडक्ट होता है दोनों रेशियोज का, वो हमारा 1 होता है। नेक्स्ट है बच्चे कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो में क्या है? जब किसी सिंगल रेशियो को हम उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इफ 2 और मोर रेशियोज आर मल्टीप्लाइड टुगेदर देन रेशियो इज कॉल्ड कंपाउंड रेशियो। अब इसमें जैसे देखो यहाँ पे रेशियो में दी हुई है a/b और c/d, दो रेशियो a is to b एंड c is to d, a/b इंटू c/d। तो क्या होगा बच्चे? ac/bd। तो मेरी ये नई रेशियो बन गई ac इंटू bd। नेक्स्ट लेते हैं हम a is to b, c is to d एंड e is to f। अगर इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा? ac/bdf। जब इसको हम रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ac is to bdf। तो कंपाउंड रेशियो व्हेन 2 और मोर रेशियोज आर मल्टीप्लाइड टुगेदर विद देन रेशियो इज कॉल्ड द कंपाउंड रेशियो। जब हम कोई भी 1, 2, 3 जितनी भी रेशियोज हैं उन रेशियोज को उन्हीं से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग ऑफ रेशियो। इसकी एक एग्जांपल करते हैं, जैसे एग्जांपल 3 है कंपाउंड रेशियो ऑफ 2:5 एंड 3:4। तो 2/5 एंड 3/4, तो कंपाउंड करके क्या आ गया बच्चे? 6/20। तो ये क्या होगा? 6:20 इज द कंपाउंड रेशियो। नेक्स्ट टाइम 1:2, 3:2 एंड 2:4 कि इनकी कंपाउंड रेशियो निकालो। तो 1/2, 3/2, 2/4 मल्टीप्लाई करेंगे 6/16। तो 6:16 इज योर कंपाउंड रेशियो। नेक्स्ट है बच्चे डुप्लीकेट रेशियो। जब किसी रेशियो को हम उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अ रेशियो कंपाउंडेड ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स डुप्लीकेट रेशियो। जैसे a/b है, अगर हम a/b को a/b से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, सर ये तो कंपाउंडिंग में भी करते हैं। मैंने कहा यस, हम यहां बोल रहे हैं कंपाउंडेड ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड डुप्लीकेट रेशियो। जो हमारी जो a/b है उसी को a/b से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? डुप्लीकेट रेशियो बोलेंगे। यानी a is to a, a square, b is to b, b स्क्वायर आ गया तो a स्क्वायर इज टू b स्क्वायर, यानी उसी नंबर का हम स्क्वायर कर देंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? डुप्लीकेट रेशियो। जैसे यहाँ पे 3:2 है, इसकी डुप्लीकेट रेशियो निकालनी है, 3/2 इज टू 3/2, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9:4 इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:2। नेक्स्ट है बच्चे ट्रिप्लीकेट रेशियो। जैसे डुप्लीकेट में हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम नंबर को, ट्रिप्लीकेट रेशियो में 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ए रेशियो मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ 3 टाइम्स इज कॉल्ड ट्रिप्लीकेट रेशियो। जैसे कोई टर्म है इज टू बी, तो a/b इंटू a/b इंटू a/b, तो मेरी जो रेशियो क्या आएगी? a/b3, a3/b3। तो a³ इज टू b³ मेरी क्या आ गई? ट्रिप्लीकेट रेशियो होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2:3 है, तो ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगी? 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। 8:27 इज द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। नेक्स्ट है बच्चे सब डुप्लीकेट रेशियो। इसमें क्या है? अ स्क्वायर रूट ऑफ a/b। जो हमारी दो टर्म्स हैं हमने उनका स्क्वायर रूट कर देना है। जैसे यहाँ पे हम अंडर रूट निकालते हैं ना, तो स्क्वायर रूट यहाँ पे 2 ही होता है, लेट इट टू बी अज्यूम, इज सब डुप्लीकेट रेशियो।
4:16 है, हमने सब डुप्लीकेट रेशियो निकालनी है, यानी स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या होगा √4:16, तो क्या होगा 2:4 इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:16। नेक्स्ट है बच्चे सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। इसमें हमने क्या करना है, जो हमने कोई हमारा नंबर है जो टर्म्स है A:B, हमने इनका क्यूब रूट निकालना है, तो 3√A 3√B। फॉर एग्जाम्पल 8:27 है, तो हमने इनका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो यानी क्यूब रूट निकालना है 8 और 27 का, तो इनको लिखेंगे √3:8, ठीक है ना, यानी 8 को और 27 को रूट में ले आएंगे, थर्ड क्यूब रूट है, तो हमारी जो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगी 2:3। हमारी नेक्स्ट रेशियो है बच्चे कॉन्टिन्यूड रेशियो। द कॉन्टिन्यूड रेशियो इज द रेशियो बिटवीन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू और मोर रेशियो एंड इज नोटेड बाय A:B:C। जैसे दो डिफरेंट रेशियो हैं, एक है A:B और एक B:C, तो इन दोनों में कॉमन क्या है B एंड C। अगर मेरे A:B में जो B की वैल्यू है और B:C में जो B की वैल्यू है, अगर ये मेरी दोनों वैल्यू सेम है, तो मेरी नेक्स्ट रेशियो क्या होगी A:B:C। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, A:B है रेशियो, उसकी वैल्यू कितनी है 2:3 और B:C की वैल्यू कितनी है 3:4। अगर इनकी हम कॉन्टिन्यूड रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं A:B इक्वल टू 2:3 एंड B:C इक्वल टू 3:4। मैंने B को ना स्क्वायर बॉक्स में लिया हुआ है, यानी B और B सेम होनी चाहिए। मैंने देखा 3 भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो मेरी रेशियो क्या होगी A:B:C। A की जगह पे 2 है, B दोनों में कॉमन है, B की जगह पे 3 आ गया और C की जगह पे 4 है। A:B:C इक्वल टू 2:3:4। नेक्स्ट रेशियो में देखते हैं, जैसे A:B है 2:3 एंड B:C है 4:10। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A:B में जो B की वैल्यू है वो 3 है और B:C में जो B की वैल्यू है वो कितनी है 4। ये मेरी सेम नहीं है। अगर मुझे कॉन्टिन्यूड रेशियो निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों रेशियोज को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि मेरी जो दोनों रेशियोज में जो B की वैल्यू है ना, जैसे A:B में B की वैल्यू कितनी आ रही है 3 और B:C में B की वैल्यू कितनी आ रही है 4, तो मुझे कौन से नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़े कि मेरी दोनों B की वैल्यू सेम हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, जो फर्स्ट रेशियो है उसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2:3 को 4 से, और जो सेकंड रेशियो है 4:10 को 3 से। जब मैं 2:3 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 × 2 8 एंड 4 × 3 12। सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 × 4 12, 3 × 10 30। तो कई बच्चों के माइंड में डाउट आएगा, सर इसको आपने 4 से क्यों किया है, इसको 3 से क्यों किया है। तो बच्चे हमने देखना है, हमें B की वैल्यू को कॉमन करना है। तो मैं देखूंगा यहाँ पे 4 है, 4 को अगर 2 से करूंगा तो क्या आएगा 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा। फिर 3 को मैं 3 क्या किसी 8 के मल्टीपल बन पाएगा मेरा, 2 3 6, 2 3 तो देन हमने देखना है जो मल्टीपल दोनों यहाँ पे हमारे हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों जगह सेम आ जाए। अगर मैं सोचा 4 8 10, 4 है ना, 4 2 8, 4 3 12, यहाँ पे 12 आ गया। फिर यहाँ पे 3 है, 3 4 12, तो यहाँ पे 12 12 सेम आ गया। तो मेरी कॉन्टिन्यूड रेशियो क्या होगी 8:12:30।